सिम्पसन्स रूल का मैटलैब कोड बनाने के लिए हमें गिवन होगा एक डेफिनाइट इंटीग्रल, और डेफिनाइट इंटीग्रल में हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स विद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की। सो इन तीनों चीज़ों को हमने सबसे पहले डिक्लेयर करने अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जो अपर और लोअर लिमिट्स आती हैं हम उनको ए और बी का नेम दे देते हैं। जो हमारी लोअर लिमिट है उसको मैं ए का नेम दे रही हूँ और जो हमारी अपर लिमिट है उसको हम बी का नेम देंगे। जो इंटीग्रल मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ मैटलैब कोड के थ्रू, दैट इज़ द इंटीग्रल फ्रॉम 4 to 5.2 log of x dx। सो ए हमारे पास आ गया 4 बिकॉज दिस इज़ द लोअर लिमिट, बी हमने दे दिया 5.2 बिकॉज दिस इज़ द अपर लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपने सब इंटरवल्स डिक्लेयर करने होते हैं। आपके क्वेश्चन में कोई भी सब इंटरवल जो भी गिवन होंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। So in this question we have 6 sub intervals, so I am taking n as 6। n यहाँ पे बता रहा है कि आपके कितने सब इंटरवल हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने h को सॉल्व करना है। So h is actually the distance between two values of the sub interval। इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फार्मूला b माइनस a डिवाइडेड बाय n। n इज़ द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एक्स एरे लेना है और उससे इनिशियलाइज करानी है। एरे एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 4 से और ये जाएगी 4 से 5.2 तक विथ 6 सब इंटरवल्स। सो इट मीन्स जो हमारे पास टेबल बनेगा उसमें हमारे पास 7 वैल्यूज़ होंगी, दैट इज़ फ्रॉम x0 to x6। इसको फिल करने के लिए हम फॉर का लूप लगाएंगे और हमने लूपिंग वेरिएबल ले लिया आई। इनिशियलाइज करा रहे हैं 0 से और आपके काम तक जाएगा n तक जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि जैसे हमारे पास सबस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ होता है नॉट का, लेकिन जब हम कोडिंग में आते हैं तो एरे के अंदर 0 सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते। मैटलैब में एरे का जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है दैट इज़ ऑलवेज 1। सो दैट्स वाई मैं फिल करने के लिए ब्रैकेट में लिखूँगी i+1, ताकि जब i हमारे पास 0 हो तो कंप्यूटर में मेमोरी में वो x1 के नाम से डिनोट किया जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमने इसको फिल करना है। फिल करने के लिए हम अपना जनरल फार्मूला लगाएंगे, दैट इज़ a प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पे हमारा x जो है वो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद हमने ये लूप यहाँ पे एंड कर दिया। एंड करने के बाद हम x को यहाँ पे प्रिंट करवा लें। हमारे टेबल में अब x की वैल्यूज़ फिल हो चुकी हुई हैं, उसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सो हम y एरे लेंगे इक्वल्स टू और हम यहाँ पे सिंपल अपना फंक्शन लिख देंगे, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स गिवन इन द इंटीग्रल। सो इंटीग्रल में हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स। सो हम लिख देंगे लॉग ऑफ एक्स विद इन द ब्रैकेट वी विल राइट कैपिटल एक्स, क्योंकि हम एक्स को यहाँ पे कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। सो जब ये वाली लाइन हमारी लाइन नंबर 9 रन होगी तो हमारा पूरा टेबल जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारे y की वैल्यूज़ अगेंस्ट x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी हैं। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने सिम्पसन्स रूल का फार्मूला क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरह से कैलकुलेशंस करनी। द फार्मूला इज h/3 एंड विद इन द ब्रैकेट वी हैव y0 प्लस yn। इट मीन्स कि y एरे की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड कर लेना है, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है +4 और अब ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें 4 से मल्टीप्लाई हो रही हैं उन सब में हमारे पास y का सबस्क्रिप्ट क्या है, ऑड नंबर है, और जितने भी y की वैल्यूज़ के में हमारे पास इवन सबस्क्रिप्ट आ रहा है वो सब मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 से। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी y एरे है उसकी सबस्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है 0 से n तक, और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने ऐड कर ली, उनका कोई कोफिशिएंट नहीं है। जितने भी ऑड सबस्क्रिप्ट के साथ हैं उन सब का कोफिशिएंट 4 है और जितने भी इवन सबस्क्रिप्ट के साथ हैं उन सब का कोफिशिएंट 2 है। लेकिन जब हम इसको मैटलैब कोडिंग के लिए लिखेंगे तो हमने अपना फार्मूला रीराइट करना है इस तरह से कि हमने y0 को y1 लेना है, बिकॉज इन प्रोग्रामिंग द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट विल बी 1, सो वी आर स्टार्टिंग विद y1। इसी तरह से yn बन जाएगा n+1 और जितने भी ऑड हैं उन सब में 1 ऐड करेंगे तो दैट बिकम्स इवन, दैट इज़ 2 4 6, और जो हमारे पास इवन थे 2 4 6 उनमें 1 ऐड करने से वो हो गए 3 5 7 एंड सो ऑन। सो हमने जो नीचे सेकंड फार्मूला लिखा हुआ है इसको यूज़ करना है। इस फार्मूला को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है मैटलैब कोडिंग में, सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। सो उसके लिए इसमें हमारे पास सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, सो वी नीड टू टेक अ वेरिएबल। मैंने वेरिएबल रख लिया लेट सपोज आंसर के नाम से, तो मैं उसको 0 से इनिशियलाइज करा दूंगी बिकॉज उसके अंदर सम स्टोर होना है।
फिर उसके बाद हम उसमें y1 और yn+1 ये 2 वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 4 के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो वैल्यूज़ कौन सी हैं जो कि इवन सबस्क्रिप्ट। इसके लिए हम लूप स्टार्ट करेंगे और लूप हमारा स्टार्ट होगा 2 से और 2 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। लेकिन हम जैसे देख सकते हैं कि सबस्क्रिप्ट में y2 है, देन y4 है, देन y6 है, हमारे पास गैप 2 का आ रहा है। इसलिए हम लूप में जंप करेंगे 2 का। हम जो पहले लूप स्टार्ट करेंगे 2 से, तो नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा तो वो 4 हो जाएगी वैल्यू, उससे नेक्स्ट टाइम वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यूज़ हैं और सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, ऑड है। उसके लिए हम लूप स्टार्ट करेंगे 3 से n तक का और उसमें भी हम 2 का जंप लेते जाएंगे। जब हमारे पास ये दोनों लूप एंड हो जाएंगे और हम ये पूरी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होके आंसर के अंदर स्टोर करवा चुकेंगे, तो उसके बाद हमने उसी आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है h/3 से। जब h/3 से करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि एक्चुअली डेफिनाइट इंटीग्रल की वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। अब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपके पास है कि हमने आंसर के नाम से एक वेरिएबल रखना है। मैं ANS लिख लेती हूँ। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ में से भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं। हमने आंसर ले लिया और इसके अंदर हमने y की 2 टर्म्स डालनी थी, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म y1 एंड yn+1। मीन्स जो हमारी लास्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म होती है हम सबसे पहले वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले ये 2 थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जिसमें हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमने उसे स्टार्ट करने लूप को। जब हमने उसको कोडिंग वाली टर्म्स में लिखा था तो हमारे पास लूप जो है वो स्टार्ट होगा 2 से और हमने जंप देना है हर बार 2 का और हमने जाना है n तक। हम लूप को इस तरह से लिखेंगे, i=2 का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू 2 है, लास्ट में जो n है इसका मतलब है कि 2 से n तक का लूप होगा और बीच में जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि हमने हर बार 2 का जंप लेते जाना है। बॉडी के अंदर आएगा आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस, अब हमने हर बार ऐड क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी y की टर्म आ रही है यहाँ पे दैट इज़ yi, हमने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है और यहाँ पे हमारा ये लूप एंड हो जाएगा। जब ये 11 to 13 लाइन तक का लूप हमारा चल चुकेगा तो जो हमारे पास फार्मूला में सेंटर में y वाली टर्म है वो पूरी कैलकुलेट हो चुकेगी और वो आंसर के अंदर स्टोर भी हो गई है। अब उसे नेक्स्ट पोर्शन है जहाँ पे हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 के साथ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ हम 4 का लूप लगाएंगे और 4 का लूप हमारा स्टार्ट हो रहा था 3 से। 3 से स्टार्ट होगा, अगेन वो ऑड नंबर्स हैं, 2 का जंप आएगा और अप टू n जाएगा। बॉडी के अंदर हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखी है, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस, लेकिन यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर हमारी इन टर्म्स का कोफिशिएंट 2 है। ये लूप यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया। ये लूप एंड होने के बाद अब हमारे पास पूरी स्क्वायर ब्रैकेट जब वो सॉल्व हो चुकी है, उसका सारा सम जब आंसर के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी हमने आंसर को क्या करना है, h/3 से मल्टीप्लाई करना है। हम ब्रैकेट में लिखेंगे h/3 और हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर से और ये वापस आंसर में स्टोर हो रहा है। और मैं यहाँ पे अब सेमीकोलन नहीं लगा रही ताकि लाइन नंबर 17 में आंसर की जो वैल्यू आई है वो हमारी डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे। लाइन नंबर 10 में भी सेमीकोलन लगा देते हैं बिकॉज हम वर्किंग सारी जो वो शो नहीं कर रहे। अब रन करते हैं प्रोग्राम। स्टार्ट से बताती हूँ। जैसे सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पास सैमसंग्स जो लिखा है वो हमारी फाइल का नेम है। =4b5.2 ये हमारी लिमिट्स थी इंटेग्रल की। n=6 हमारी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स थे। h हमारे पास 0.2 कैलकुलेट हुआ है। देन x की जो वैल्यूज़ आई हैं दैट आर 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5 एंड 5.2। ये 4 से 5.2 तक का हमारा पूरा कंप्लीट टेबल बना है और इसमें हाइट जो थी 0.2 वो फॉलो हुई है। इसके अगेंस्ट y का टेबल भी कैलकुलेट हो गया और उसकी वैल्यूज़ भी आ गई हैं। लास्ट में हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट हुआ है दैट इज़ 1.8278। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सिम्पसन रूल से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं।